हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल न्यू रोहित क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, उन तक पूरे चैप्टर को अच्छे तरीक़े से कंप्लीट करेंगे। रियल नंबर्स में सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर नंबर क्या होता है, कौन कौन से नंबर होता है। बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ऐसे तो आप लोग 9th क्लास में ही इसके बारे में स्टडी कर चुके होंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर्स क्या होता है। तो नंबर्स, अब नंबर जैसे आया तो हम जैसे लिखेंगे 2, 3, 4, ये क्या है, एक नंबर्स है। लेकिन इसमें से दो क्या है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिजिट के बारे में। तो देखिए डिजिट क्या होता है। तो डिजिट आपसे पूछेगा कौन कौन होते हैं। 0 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे 10, तो इस 10 को लिखने के लिए हमको चाहिए क्या, 1, और क्या चाहिए, 0। तो 1 क्या है, एक डिजिट है, 0 भी क्या है, डिजिट है। तो इतना तो हम लोग जान गए कि 0 से लेकर के 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट। लेकिन जैसे ही हम 9 के बाद 10 लिखते हैं तो यह एक क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। तो दुनिया का कितना से बड़ा नंबर लिखें तो उसमें हम डिजिट का सहायता लेकर के क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया नंबर, कौन कौन होता है, तरीके 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। तो इस नंबर को लिखने के लिए हमको इसमें सबसे पहले किसका जरूरत पड़ा है, डिजिट का। तो डिजिट कौन है, 2 है, इसमें कौन है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, 5 है, 6 और क्या है, 7 है। तो इस नंबर, जो इतना बड़ा नंबर लिखे, तो इस नंबर को लिखने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें किसको जानना, डिजिट को जानना। तो डिजिट कितना होता है, बस इतना जानिए, 0 से लेकर के 9 तक को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिजिट कहते हैं। तो इतना तक तो हमने बता दिया कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है, तो डिजिट के हेल्प लेकर के किसको लिखते हैं, नंबर को। मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजिट बोल सकते हैं, इज कॉल्ड नंबर। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इतना समझे होइएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसको बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा मिक्सचर नहीं लगाया जाता है। आदमी आजकल दूध भी बेचता है तो उसमें पानी मिला के बेच देता है। तो उसी तरह से यह नंबर है, तो इसमें भी कुछ मिक्सचर होता होगा। तो देखिए, आखिर यह नंबर्स है तो ओरिजिनल में जिस रूप में रहता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चीज। मतलब कि एक यह मार्कर है तो यह कॉम्प्लेक्स में हो गया, ओरिजिनल है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ को क्या होगा कि मतलब मिक्सर किया गया होगा। तो देखिए, यह जो नंबर्स हैं, तो नंबर्स जो होते हैं, तो नंबर्स कॉम्प्लेक्स रूप में रहता है तो लिख सकते हैं कि यह कौन नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सर तुम तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हुए हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर यह चैप्टर पढ़े रियल नंबर से आया कहाँ से, इसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेसिकली यह किसके फॉर्म का होता है, तो आप बोलिएगा। जैसे मानते हैं, एक एग्जाम्पल हम लिख दिए 2 + 3i। तो देखिए, यह इसको हम जनरल रूप में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में इसके x + i y, वेयर x and y आर
इंटीजर्स। अब देखिए हमने लिखा है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है इसमें पॉजिटिव भी आना चाहिए, निगेटिव भी आएगा और जीरो भी आ सकता है। और ये नहीं कि यहाँ पे निगेटिव नहीं आ सकता है। इंटीजर्स कोई भी हो, मतलब होना चाहिए, 1 हो 2 हो, इसमें से कोई भी होना चाहिए। तो देखिए, और आई क्या है, आई को बोलते हैं आई होता है। देखिए तो हम कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो किसके फल का होता है, तो आप बोलिएगा स्टूडेंट्स x प्लस आई वाई के फल का होता है। इस x को क्या बोलते हैं और y आई को क्या बोलते हैं, तो x वाला और y वाला क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा, और i क्या रहेगा, तो ये क्या है, i होता है। तो देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इतना कुछ तो जान गए। अब देखिए कि अब यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यह 2 है, इसमें क्या है, तो 2 है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, आई वाला को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है स्टूडेंट्स इमेजिनरी। तो इस रियल पार्ट से जिस नंबर का निर्माण होता है इसी नंबर को हम लोग जानते हैं कौन, यह है कौन नंबर, रियल नंबर। और इमेजिनरी से मिलेगा उस नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलिए तो बस इतना तक हम लोग जाने कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें से 2 पार्ट होता है, एक पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, एक पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, तो रियल पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इतना तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर एक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो इतना कुछ तो सीखें। देखिए तब हमने जाना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट में होते हैं स्टूडेंट, 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए कि रियल पार्ट मतलब रियल नंबर, दूसरा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर जो होता है इसको आप लोग तो इसमें से इसको तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होइएगा, लेकिन इस वाले टर्म को नहीं जानते। देखिए क्या है स्टूडेंट कि हम लोगों को समझना था कि रियल नंबर आया कहाँ से, इसलिए इस दोनों पार्ट को समझे हैं। लेकिन देखिए यह जो रियल नंबर है आपको 9th क्लास में मिला होगा, 6th क्लास में भी मिला होगा, 7th क्लास में मिला होगा, और अधिकांशतः 9th और 10th क्लास में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, रियल नंबर। लेकिन जो ये इमेजिनरी नंबर है यह हम लोगों के मतलब का नहीं है, इसको आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, 11th 12th में आप लोग पढ़ेंगे इसको इमेजिनरी नंबर। तो हमारे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए हम लोग को, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे किसको, रियल नंबर। ऐसे भी रियल नंबर्स में इमेजिनरी नंबर का कोई रोल प्ले नहीं होता है, रियल नंबर का ही रोल प्ले होता है, इसका कोई जरूरत नहीं, वह सिर्फ नाम के बराबर है, काम तो इसी का होता है। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग अच्छी तरीक़ा से पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर रियल नंबर पर, और रियल नंबर में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन पार्ट आता है। अब चलिए हम लोग रियल नंबर में कितने पार्ट होते हैं, तो इस रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं स्टूडेंट, इसका 2 भाग होता है,
इसी रियल नंबर का एक भाग होता है जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और दूसरा भाग है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो रियल नंबर के कितने भाग, दो पार्ट। पहला हो गया रेशनल नंबर, दूसरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब देखिए कि रेशनल नंबर्स में कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए इस रेशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं। एक कौन होगा, इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, इंटीजर्स। दूसरा क्या होगा, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए यह जो इंटीजर्स हैं, इस इंटीजर को भी हम लोग कितने पार्ट में बांट देते हैं, इसमें कौन कौन आएगा, देखिए इंटीजर्स में जो आएगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि इंटीजर्स में कौन कौन चीज़ आने वाला है, कौन कौन चीज़ नहीं आने वाला है। तो इंटीजर्स में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग, एक तो होता है आप लोग तो जानते होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा आप बोल सकते हैं कि जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो अनिवार्य है आना, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, और दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं अब जो होल नंबर्स है, यह जो होल नंबर्स में कितने पार्ट होता है, इसमें भी दो पार्ट से मिल करके होल नंबर होते हैं। एक होता है इसमें 0 और एक होता है नेचुरल नंबर। जीरो, दूसरा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। चलिए देखिए होल नंबर्स को दो पार्ट में हम लोग देखे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा हम इधर साइड। चलिए स्टूडेंट, अब होल नंबर्स को बीच में हम छोड़े हुए थे तो यह नेट प्रॉब्लम हो चुका था। तो यह होल नंबर्स हैं, इस होल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इसमें से एक पार्ट जो होता है, बांटते नहीं है, होता है तो कौन कौन होता है, तो इसमें जो शामिल होगा पहला 0 होगा, और 0 हो गया तो एगो क्या होगा, नेचुरल नंबर। चलिए तो इतना तक हम लोगों ने अभी तक जाना है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं और हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसलिए अगर कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो कृपया करके इसको लिख सकते हैं। और देखिए इसको फिर से हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कहाँ से आया, तो आपको लगेगा कम्प्लेक्स नंबर से आया। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में होता है रियल पार्ट, दूसरे पार्ट में होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर। इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो यह जो रियल नंबर्स है, इस रियल नंबर्स को हम लोगों को पढ़ना है, मतलब कि 10th क्लास में पढ़ना है, उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स जो है, क्या उसको हमको पढ़ना है, नहीं। आप लोग को नाम भी उसका नहीं सुने होइएगा, ऐसे नाम सुनिएगा बाद में 11th क्लास में। तो देखिए रियल नंबर्स को हम लोग पढ़ रहे थे। रियल नंबर्स को कितने पार्ट में बांट दिए, दो पार्ट। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ध्यान से समझिए। अब देखिए रेशनल नंबर्स हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गया। तो रेशनल नंबर्स के कितने पार्ट, दो पार्ट। इंटीजर्स उसमें होंगे, दूसरा फ्रैक्शंस होंगे। अब जो इंटीजर्स है उसमें एक आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा होल नंबर। और होल नंबर्स में क्या आता है, 0, दूसरा क्या होता है नेचुरल नंबर। चलिए अब देखिए
नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जिसको हम लोग काउंट करते हैं वो सब किस में रहता है, नेचुरल नंबर में रहता है। क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर कैसे बना होगा, तो इसमें दो पार्ट हुआ है, 0 है या वाला नेचुरल नंबर। तो इसमें एक क्या आ जाएगा 0, दूसरा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, डॉट डॉट कहाँ तक। जैसे हम लोग होल नंबर्स जान लिए, थोड़ा इंटीजर्स जान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो प्लस वाला होगा +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इनफिनिटी। नेगेटिव क्या होता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफिनिटी। आप देखिए होल नंबर्स होता है 0 1 2 3 से अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो -1 होते हैं, -2 होते हैं, -3 और माइनस इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है इंटीजर्स, तो क्या इन सबको अगर हम ज्वाइंट कर दे एक साथ तो क्या वो इंटीजर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो जरूर बनेंगे। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, -1 -2 माइनस इनफाइनाइट से लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बढ़ते बढ़ते -1 -2 -1 0 फिर डॉट डॉट 2 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो यह क्या बन गया स्टूडेंट्स, इंटीजर बन गया। देखिए आगे चलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो आप लोग जानते होइएगा कि फ्रैक्शन किसके रूप में रहता है, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, ये सब क्या है फ्रैक्शन। तो हम लोग जान गए इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है। अब जैसे ही दोनों को जान गए तो अब हम क्या जान सकते हैं, रियल नंबर। अगर इस दोनों को मिला दे तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है इसमें, तो जितना सारा इंटीजर्स होगा वो तो होगा ही, अब प्लस प्लस क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स इतना सारा पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग ले लिए होंगे, हम इसको साफ करते हैं। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4 अनंत तक, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। इसमें से एक 0 होता है जो होल नंबर से बन जाता है। अगर इस दोनों चीज़ को ज्वाइंट कर दें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, होल नंबर। अगर होल नंबर्स आ गया तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर जान जाते हैं कि प्लस वाला जितना भी होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वाला जितना होगा सब क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। और इन तीन चीज़ को, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स को अगर ज्वाइंट फिर से कर देते हैं तो ये कौन नंबर बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। अब यह इंटीजर्स बन गया, इसमें से अब अगर हम फ्रैक्शन जान जाते हैं तो हमारा जान जाएंगे कि यह कौन नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में जैसे फ्रैक्शन जाएंगे, यह फ्रैक्शन वाला है, इस दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जान लिया कि रेशनल नंबर से नेचुरल नंबर तक हम लोग कर लिए। अब देखिए एक है, इस चीज़ को अगर जान लिए तो अब हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बहुत आसान है, वैसा नंबर जो इस सब को छोड़ करके जो भी आ जाएगा वह सब कौन नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब कि इरेशनल नंबर क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जो किसी में हो रूट में और जिसका रूट नहीं निकलता है वही क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे रूट के अंदर क्या रख दिए 2, रूट के अंदर क्या रख दिए 3, लेकिन रूट के अंदर अगर आप 4 रखेंगे तो क्या आप रूट 4 का हम लोग रूट निकालते हैं, कितना आता है, आज 2 तो पढ़ चुके हैं कि क्या है, यह एक नेचुरल नंबर है। अगर यह नेचुरल नंबर है तो क्या यह रेशनल नंबर नहीं है, तो ज़रूर है। चलिए तो इतना हम इसको पहले बोर्ड को क्लियर करते हैं।
चलिए अभी तक हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि रेशनल नंबर कौन कौन होता है तो कहिएगा क्या, रेशनल नंबर में कौन कौन से पार्ट आता है, देखकर ही आप लोग बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने के लिए अगर कोई नंबर इंटीजर्स है वह सब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। दूसरा फ्रैक्शन, तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इसी में इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो जोड़ लीजिए, मन करेगा था नेचुरल नंबर। अगर यह तीन चीज है तो वह क्या है, रेशनल नंबर। जैसे आपसे पूछा जाएगा -1 क्या यह रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो है, क्योंकि -1 क्या है, एक इंटीजर्स है। 1/2 क्या यह रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो है, क्योंकि यह 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 3/7 क्या है कि नहीं है, तो है, क्योंकि यह भी एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो अगर फ्रैक्शन है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, तो वह एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आप इसको थोड़ा सा एक ट्रिक बना करके इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब हम थोड़ा इसके बाद इरेशनल नंबर के जान लेते हैं। तो देखिए इरेशनल नंबर तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है कि वह नंबर जो यह जो जितना लिखा जो रेशनल नंबर हो ही नहीं वह क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो वह याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक लिख देते हैं अच्छा से, उस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, रूट में होना चाहिए और यहाँ पर रहना चाहिए प्राइम नंबर। क्या रहना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे बोलिए √7, बोलिए 7 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब देखिए अब इस प्राइम नंबर पर ये कि सर प्राइम नंबर तो पढ़ाएंगे, प्राइम नंबर पढ़ाएंगे स्टूडेंट थोड़ा बाद में। 7 ऐसे प्राइम नंबर क्या होता है तो जान जाइए थोड़ा सा, वह नंबर जो या तो वह 1 से डिवाइड होता है और नहीं तो वह खुद से ही डिवाइड होता है, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए आज 7 है तो क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इतना तो बहुत छोटा सा बात है, आप लोग 6 क्लास से ही प्राइम नंबर को पढ़ते आए हुए हैं, तो आज इतना तो बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। या 7 1 से क्या डिवाइड होता है, तो हाँ होता है, 7 से होता है तो होता है। क्या इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य से होता है, अदर से होता है, तो नहीं होता है, यह एक फोन नंबर है। ये सब लिखिए 4 तो 1 से होता है तो होता है, 4 से होता है तो होता है, लेकिन क्या 1 और 4 को छोड़कर किसी और से होता है तो होता है, इससे 2 से, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं हो। बात समझिए, को प्राइम नंबर। चलिए तो अब इतना सारा नंबर्स के बारे में हमने जाना, अब थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं, डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ना है, सबका तो नहीं पढ़ेंगे, एक चीज़ का पढ़ लेते हैं जो हमारे चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। पहला है रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर का को पढ़ने से पहले हम लोग एक ऐसा पॉइंट को जानते हैं जिसको पढ़ लेंगे, अगर बहुत सारा हेल्प मिलेगा समझने में। तो देखिए रेशनल नंबर में सबसे पहले जान लीजिए कि अगर कोई नंबर जो है वह बटा के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वह हम नहीं रखेंगे, हमेशा वह क्या होगा, गलत होगा। अगर कभी भी अगर
बाटा के नीचे जीरो आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि वो हमारा लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, सही नहीं है। बस इतना बात समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होगा। तो रेशनल नंबर सबसे पहले अभी बताया है कि तो बहुत समझदार हो सके जिसमें क्या हो, रेशनल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, इंटीजर्स होता है। तो हम लोग ले लेते हैं कि पी, तो ऐसा नंबर जो P बाई Q के रूप का हो, वेयर P एंड Q जो है आर इंटीजर्स एंड देखिए अभी बोले हैं कि यहाँ पे बाटा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर वो हो जाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं, गलत करते हैं। इसीलिए Q का जो मान है क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और एंड P जो है और Q, P Q आर नो कॉमन फैक्टर। यह सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट हमारा बात है कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है कि वह नंबर जो किसके रूप का होता है, P और Q के फॉर्म का होता है। और P और Q एक इंटीजर्स होना अनिवार्य है, यह एक P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। लेकिन जो Q का मान है वो क्या नहीं होगा, जीरो। याद रखिएगा Q को मैथमेटिक्स के दुनिया में Q को बाटा के नीचे आ जाता है, वो पाप माना जाता है। इसलिए Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए Q का मान क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा स्टूडेंट। तो जब Q का मान जीरो नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह याद रखिएगा कि P और Q जो होगा स्टूडेंट्स, उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वह उसके पास कोई कॉमन फैक्टर होता है तब तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा 4/8, तो बोलिए 4 और 8 क्या यह रेशनल नंबर है, तो यह रेशनल नंबर है, लेकिन अभी नहीं है। कैसे, क्योंकि 4 को लिखेंगे 2 और 2, 8 को लिखेंगे 2, 2 और 2, तो 2 और 2 दोनों का 4 और 8 में 4 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। दोनों के पास कॉमन फैक्टर है 2 है, इसलिए यह नहीं है। तो नहीं हुआ तो सबसे पहले इसको आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो ऊपर 1 नीचे क्या आ गया 2। तो काट करके अब इसके पास क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यह एक क्या होंगे स्टूडेंट्स, तो यह एक रेशनल नंबर होंगे। यह बात को आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम यह उम्मीद करते हैं। चलिए जैसे हम लिख दिए 7/5, क्या यह एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ रेशनल नंबर है, क्योंकि इस दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये किसके रूप का है, P और Q के रूप का है, या कि नीचे जीरो भी नहीं है, तो क्या है ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो जरूर है। अब कोई कहेगा -1 रेशनल नंबर है या नहीं, तो अब तो बताना आप लोगों को चुटकी का काम है कि -1 रेशनल नंबर है, क्योंकि यह एक इंटीजर है, तो क्या है यह एक रेशनल नंबर जरूर है। ऐसे भी जान सकते हैं, नहीं जाना है तो इसके नीचे 1 होगा, और P और Q क्या P/Q के रूप का हो गया। और जैसे P/Q के रूप का क्या नीचे Q का मान जीरो है क्या, नहीं है, तो कौन फैक्टर है, तो कोई कौन फैक्टर नहीं, इसलिए क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतना तक आज हम लोगों ने जाना, फिर से उसका रिपीट कर देते हैं कि जो डिजिट हो, सबसे पहले हमने शुरू किया था एक बहुत ही बेसिक पॉइंट से। अगर वैसा वहाँ से शुरू कर रहे हैं तो वीडियो
लंबा थोड़ा होगा लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। हमने बताया डिजिट क्या होता है, तो 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और यह डिजिट है तो डिजिट से किसका निर्माण होगा स्टूडेंट, नंबर्स का निर्माण होगा। और नंबर्स में हमने बहुत चीज़ पढ़ा कि नंबर्स कोई भी चीज़ होगा ये कम्प्लेक्स रूप का होता है, इसलिए हमने एक नंबर का नाम रखा कम्प्लेक्स नंबर। चलिए, यह जो कम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया कि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखिए हमको पढ़ना है रियल नंबर। अब हम लोग आ गए अपने टॉपिक पर। अब हमने पढ़ा था कि वैसा नंबर, अब हमको पढ़ना है कौन नंबर स्टूडेंट, रियल नंबर। तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटे थे, एक था रेशनल नंबर और एक क्या था स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। अब देखिए अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जिस नंबर का निर्माण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। बस अब हम लोग अपने चैप्टर पर आ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, पूरा अच्छी तरीक़ा से हमने समझ लिया। और इतना ही आज का क्लास में रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाने का मत भूलिएगा। इसलिए आज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।